सवाल ये है कि एक खातून खाना अपने घर के अंदर मौजूद है, घर के काम काज करते हुए साथ में वो दुरूद शरीफ भी पढ़ रही है, ज़िक्र अस्कार कर रही है, या वैसे बैठी हुई है, ज़िक्र अस्कार करती है, वज़ाइफ वगैरह पढ़ती है, लेकिन उसका सर ढापा हुआ नहीं है, उसका सर कवर नहीं है, सर पर स्काफ नहीं है, दुपट्टा नहीं है, सर नंगा है। तो क्या इस हालत में वो ये सब कुछ कर सकती है या नहीं? इंशाल्लाह जानेंगे इस बारे में डिटेल के साथ। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनको इस मसले की नौइयत का इल्म नहीं है। आपके तवस्सुत से वो इस मसले को जानेंगे और उन तक ये अहम नॉलेज, अहम इल्म पहुँचेगा, और कोई अगर अमल करेगा तो आपको उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। देखिए, एक खातून खाना अपने घर में रहते हुए उसका सर ढांपा हुआ नहीं है, ज़िक्र अस्कार करना चाहती है, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहती है, तस्बीह करती है, साथ में काम काज भी कर रही है या नहीं कर रही, सर ढांपा हुआ नहीं है, सर पर स्काफ नहीं है, दुपट्टा नहीं है, कर सकती है या नहीं? पहले दो चीज़ों को समझें। पहली चीज़ ये है कि अगर उसके घर के अंदर कोई गैर महरम फ़र्द नहीं है, सारे महरम है, मसलन उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका खाविंद है और दीगर जो महरम रिश्ते हैं वो मौजूद हैं, तो फिर इस सूरत में अगर उसका सर खुला हुआ है, नहीं ढापा हुआ, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो अपने सर को ढाँप कर अगर रखती है महरम रिश्तों के सामने भी, तो फिर इसका उसे सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और ये अदब के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अगर नहीं करती, गुनाहगार नहीं होगी, सिर्फ खिलाफ अदब होगा। दूसरी सूरत मुलाहिज़ा कीजिए कि यही खातून खाना अगर अपने घर के अंदर मौजूद है और कोई गैर महरम घर के अंदर आया, कोई रिश्तेदार मिलने आ गया जो इस खातून खाना का महरम नहीं है, तो इस सूरत में खातून के लिए पर्दा करना, अपने सर को ढांपना फ़र्ज़ है। सर का एक बाल भी औरत का गैर महरम की निगाह उस पर न पड़े। औरत के बाल ढके हुए होने चाहिए, छुपे हुए होने चाहिए। घर से बाहर निकलते हुए भी औरत को अपने सर के बालों को छुपा कर, ढांप कर अच्छे तरीके से निकलना चाहिए। उसका एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जब मेराज की रात जहन्नुम का मुशाहिदा कराया गया और मैंने जब जहन्नुम की सैर की और जहन्नुम के अंदर लोगों पर मुसल्लत आज़ाब देखे, तो मैंने औरतों की कसरत वहाँ पर पाई, और ऐसी औरतों को मैंने कसरत के साथ देखा कि जो गैर महरमों के सामने जीनत और सिंगार करके आती थीं और पर्दा नहीं करती थीं, जो अपने बालों को खोल के रखती थीं दुनिया में। मैंने देखा वो औरतें उन्हीं बालों के साथ जहन्नुम के सतूनों से बांधी हुई थीं, यानी कि बालों को बांध दिया गया और वो जहन्नुम के सतूनों के साथ लटक रही थीं और उन पर आग का अजाब तारी था। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये मामला किसी मौलवी का नहीं है, या किसी पीर का नहीं है, या किसी मुहद्दिस का नहीं है, या किसी भी बड़ी शख्सियत का नहीं है। ये मामला अल्लाह और उसके रसूल का है। खुदा और रसूल ने जो पर्दा फ़र्ज़ किया है वो हर हाल में करना है। अगर आपकी खिदमत में कोई आपको पर्दा करने का कहता है, चाहे वो आपका खाविंद है, आपका भाई है, दीनी हवाले से कोई भी शख्सियत है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहा है, बल्कि वो आपको अल्लाह रसूल की बात पहुंचा रहा है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है कि जो अपनी औरतों को पर्दा करने की तलकीन नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ऐसे मर्द दयूस हैं। दयूस का हमारी ज़बान में माना बनता है बेगैरत, कि जिस शख्स के अंदर हया ना हो, बेगैरती की इंतहा हो, जिसके अंदर हलाल हराम की सोच से आज़ाद हो जाए, वो शख्स दयूस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत जब पर्दे के मामले में सुस्ती और गफलत करेगी तो उसके खाविंद, उसके बाप, उसके भाई, उसके बेटों से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने इस पर्दे का हुक्म औरत तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। मुख्तलिफ़ औक़ात में वो औरत मुख्तलिफ़ रूप में आपके सामने हो सकती है। ये औरत आपकी बच्ची भी हो सकती है, ये औरत आपकी माँ भी है, ये औरत आपकी बीवी भी है,
یہ عورت آپ کی بہن بھی ہے۔ خواتین کو اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پردے کا معاملہ قرآن و حدیث کے اندر بہت سخت ہے۔ گھر کے اندر عورت کام کاج کرتے ہوئے محرم رشتوں کی موجودگی میں اپنے سر کو ڈھانپے نہ ڈھانپے اس کی مرضی ہے، گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن غیر محرموں کے سامنے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔